आप इसको नेगेटिव दृष्टिकोण से देखेंगे या आपको नेगेटिव ही दिखेगा। आप इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे ये आपको सकारात्मकता ही देगा। अब व्यायाम को कोई आदमी प्रताड़ना सोचने लग जाए और व्यायाम उसको करना भी पड़े रोज धक्के से, मजबूरी से, तो उस आदमी का शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा दिन पे दिन। और दूसरा आदमी उसी व्यायाम को शक्तिशाली बनने की विचारधारा से देखता है कि मैं तगड़ा हो जाऊंगा, शरीर मजबूत हो जाएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा करूं, वो वास्तव में तगड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। तो क्या था ये? एक ही चीज दो आदमी दो विचारधाराओं के साथ करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण से करता है, वो कमजोर हो गया, बीमार हो गया। दूसरा सकारात्मक विचारधारा से करता है, वो पावरफुल और सुंदर और मजबूत हो गया। तो इस प्रोग्राम से कुछ लोग नशा मुक्त हो गए और कुछ लोग इसके खिलाफ हो गए। ऐसा क्यों? सिर्फ विचारधारा, उसने नेगेटिव दृष्टिकोण से देखा। और जो पॉजिटिव से देखते हैं वो नशा मुक्त हो गए, आज समाज में अपनी जिम्मेदारियों के साथ खड़े हैं, आदर मान के साथ, प्यार और विश्वास के साथ खड़े हैं। लोग 10 आदमियों को छोड़कर पहले उन्हें बुलाते हैं। क्यों? प्रोग्राम से जो ज्ञान उन्हें मिला वो एक काबिलियत हासिल कर गए कि लोग उन्हें पहले बुलाते, उनका आदर करने लग गए। उन्होंने कहा नहीं मेरा आदर करो ना, जो गुण इस प्रोग्राम के द्वारा उसमें डेवलप हुए, उन गुणों की वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो आप सीख सकते हो इस प्रोग्राम से। आपकी तकरीबन समस्याओं के समाधान इस प्रोग्राम में आपको मिल जाते हैं। विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे 12 स्टेप के अंदर एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकार, बड़ी शक्ति में विश्वास, ये 2 चीजें पहले आई हैं। जिस प्रोग्राम में विश्वास करता है वो मुक्त हो जाता है गुलामी से। जो विश्वास नहीं कर पाते, गुलामी है। देख लो, कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 6 बार आ रहा है वापसी। वो कौन आ रहा है वापसी? बताओ कौन वापसी आ रहा है? जो विश्वास नहीं करता। आप बताएं जी। रेड जर्सी, आप बार बार वापस क्यों आ रहे हैं? विश्वास नहीं करते। आप बताओ जी, चश्मे वाले बाबूजी, ये बात आप धक्के से कह रहे हो या आप फील कर रहे हो? फील कर रहे हो आप कि प्रोग्राम में विश्वास नहीं करने की वजह से आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करते और आप में वो प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप नहीं होती यहां, जिसकी वजह से आप इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते, जुड़ते नहीं, और दोबारा से बीमारी बाहर फिर आपको पकड़ लेती है। तो विश्वास सबसे बड़ा धागा है इस प्रोग्राम से जुड़ने का। विश्वास। आप लोगों की बीमारी इतनी शातिर है कि जो मैं बता रहा हूं, इस बताने में जो जो विचार मैं आपको दे रहा हूं और जो एहसास सकारात्मक आप में जाग रहे हैं, वो भीतर ही भीतर उन एहसासों के लिए भी एक्सक्यूज ढूंढ के उसको रिफ्यूज कर रहा होगा, रिजेक्ट, बीच बीच में एक्सक्यूज ढूंढ के और इन चीजों को रिजेक्ट। वो आपकी बहुत ही, इसीलिए कहा गया है इस प्रोग्राम के इलाज में कि मानसिक बीमारी बहुत ही चालाक और बहुत शक्तिशाली है। आपका विवेक थोड़ा बहुत जागेगा ना, उसे तुरंत बेवकूफ बना देगी।
मिनटों में पागल बना देगी। आपका विवेक कह रहा है कि ये चीजें सही हैं, जैसे उसने हां भरी वैसे ही बीमारी अंदर से उसको खंडित करने के लिए नए तर्क लेके पैदा हो जाती है और आपको पागल बना देती है। लेकिन रोज अभ्यास करेंगे तो रोज अभ्यास करने से एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप अपनी मायावी बीमारी को समझ जाएंगे और उसे ना कहना, उसे हटाना भी सीख जाएंगे। जो पॉजिटिव है उस पर एक्शन करना सीख जाएंगे। और इसका सीधा सा एक सूत्र है जो मेरे समझ में आया, वो ये है कि प्रोग्राम की डायरेक्शन ऑनेस्टी से फॉलो करता जो चला गया वो अपने आप सीख जाएगा, खुद के प्रति भी जाग जाएगा। बीमारी क्या है, समाधान क्या है, कैसे स्टार्ट होती है, किस तरह ऑब्सेशन बनते हैं, कैसे नियंत्रण में किया जाए, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप टूटती क्यों है, बनाई कैसे जाए, सब सीख जाएगा। हमारे प्रोग्राम में एक स्लोगन है, लर्न टू लिसन। सुनने की क्षमता जिस आदमी में ज्यादा है उस आदमी में संबंध बनाने की क्षमता ज्यादा है, उस आदमी में सीखने की क्षमता ज्यादा है। सुनना जागृत होकर, ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं कानों पे आवाज गिर रही है और दिमाग घर की फिल्में चला रहा है, वो सुनना नहीं है। अवेयर होकर सुनना। ये स्लोगन आपके टूटे हुए संबंधों, आपके बिगड़े हुए संबंधों को ठीक करने में भी आपकी मदद करेगा। सुनने की क्षमता आप में ज्यादा होगी अगर आप अपनी नाराज पत्नी, नाराज भाई, नाराज मां, नाराज पिता की बातें सुन लेंगे धैर्य पूर्वक, तो उनकी भावनाएं रिलैक्स हो जाएंगी और आपके प्रति सकारात्मक व्यवहार बनेगा उनका। और आप सुनेंगे नहीं, भड़क के भागेंगे जैसे पहले भागते रहे हो कि सुनाने लगते हैं तो वो एकदम छिटक के भागते हो। तुम लोगों का तो यही काम है, हमेशा मुझे भाषण देते रहते हो, मैं को बच्चा थोड़ी हूं, मैं को पागल थोड़ी हूं। इसका नतीजा क्या आता है, कभी देखा आपने सोचकर? इसका नतीजा कि आपके प्रति जो उनके अंदर सोच पैदा होती है वो पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव विचारधारा तब पैदा होगी जब शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप सुनेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे। सुन वही सकता है जिसने खुद को स्वीकार करना सीख लिया, क्योंकि वो सुनाएंगे किसके बारे में? तुम्हारे बारे में ही। और तुमने खुद को एक्सेप्ट करना सीखा नहीं तो तुम भागते हो, और जो खुद को स्वीकार करना सीखता है वो भागेगा नहीं, वो धैर्य से सुनेगा कि आप ठीक कह रहे, मुझ में गलतियां हैं। तो ये पैटर्न कहां से बनेगा? कन्फ्रंटेशन को एक्सेप्ट करके। जो रोज आपको कन्फ्रंटेशन की जाती है वो क्या सिखा रही है? स्वयं को एक्सेप्ट करना ही सिखा रही है। तो ये प्रोग्राम ए से लेकर जेड तक आपकी अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने में आपकी सहायता कर रहा है। वो एक अलग बात है कि आपका दिमाग नहीं समझ पा रहा। न समझ में आए कोई चीज तो पूछो, मदद मांगो, मदद के लिए लोग हैं। मदद मांगोगे तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। ये एक और महत्वपूर्ण बात कह रहा है। इसने कहा जरूरतमंद वस्तुओं में सबसे जरूरी चीज क्या है? उनमें सबसे जरूरी चीज का जो जिक्र ये कर रहा, वो कह रहा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना।
प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि आपके ब्रेन के अंदर सकारात्मक विचारधाराओं का पर्याप्त मात्रा में होना और कार्यशील अवस्था में होना।